क्या नीतीश कुमार के एक्शन से डर गए हैं लल्लन सिंह? क्या लल्लन सिंह मांगेंगे नीतीश कुमार से माफी? क्या लल्लन सिंह को सता रहा है पार्टी से बाहर होने का डर? दर्शकों, इस वक्त बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के एक बयान ने खलबली मचा दी है। जहां एक तरफ देखा जाए तो लल्लन सिंह मोदी और शाह के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार ने भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी और लल्लन सिंह को शर्मसार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये जो शख्स मेरे पीछे बैठे हैं, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्हीं के चलते हमारा यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा। यही वो शख्स है, यही वो व्यक्ति है जो हमारी दोस्ती के बीच दरार पैदा करता रहा। यही वो शख्स है जो कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन को तोड़ने में कामयाब रहा। बता दें दर्शकों कि नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया, जिसके बाद लल्लन सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सिर्फ लल्लन सिंह को नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को भी चेतावनी दे दी कि मैं ही हूं जो आपकी सरकार कहीं ना कहीं बना भी सकता हूं और बिगाड़ भी सकता हूं। मैं ही वो हूं जो आपकी कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है वो मेरी बदौलत टिकी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार का बयान सामने आया, उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार को मना पाएंगे, क्योंकि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं अपनी यात्रा निकालते हैं, लेकिन उस यात्रा को लेकर के देखा जाए तो लल्लन सिंह उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन प्रधानमंत्री रैली को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने तमाम उम्मीदवारों, तमाम विधायकों को अल्टीमेटम देने का काम किया, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह का जो कह सकते हैं कद था, उसको नीचे गिराने का काम यहाँ पे नीतीश कुमार ने किया है? देखिए, नीतीश कुमार ने ही लल्लन सिंह का कद बढ़ाया था जब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। लल्लन सिंह का कद नीतीश कुमार ने तब बढ़ाया था जब लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट की मांग नीलम देवी ने भी की थी, और इसी सीट की मांग खुद लल्लन सिंह ने भी की थी। लल्लन सिंह को चाहते तो नीतीश कुमार हटा सकते थे और नीलम देवी को वहां से टिकट दे सकते थे, क्योंकि वो आरजेडी से निकलकर सीधा जेडीयू में आई थी और फायदा नीतीश कुमार को था। लेकिन लल्लन सिंह पर नीतीश कुमार को भरोसा था और लल्लन सिंह को मुंगेर की सीट दी गई और लल्लन सिंह ने ये सीट जीती भी। लेकिन इसके बाद हाव भाव तब लल्लन सिंह के बदले जब उन्हें केंद्र में पद मिल गया, जब उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तब वो अमित शाह के करीबी हो गए, तब वो मोदी के करीबी हो गए, वो बीजेपी के करीबी हो गए। और लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों में, हर दौरे में वो साथ रहे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई, एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में, और लल्लन सिंह, संजय झा जैसे ये दोनों चेहरे जो नीतीश कुमार के दोनों हाथ माने जाते हैं, वो पहुंचे। और बिना नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई तो नीतीश कुमार नाराज दिखाई दे कि लेकिन लल्लन सिंह उनके पास नहीं बैठे। अब यही लल्लन सिंह जब प्रधानमंत्री का दौरा मधुबनी में होता है, तब यही चेहरा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी देता है, चेतावनी देता है कि 5000 से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए वरना टिकट भूल जाइए। बल्कि नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाने लगा कि आपको तो अस्वस्थ कहा जा रहा है, तो क्या लल्लन सिंह ने ये बीड़ा उठा लिया है? तब उनके बेटे मैदान में कूदते हैं, निशांत कुमार, और वही दावा करते हैं कि उनके पिता हैं और आगे भी वही रहेंगे। तो ऐसे में लल्लन सिंह की बात करें तो नीतीश कुमार ने कई मायनों में उन्हें ऊंचे पायदान पर पहुंचाया, लेकिन कहते हैं कि विश्वासघात या पीठ में छुरा घोंपने का काम कोई कर रहा है तो वो लल्लन सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ आप नाम भी मत लीजिए, इसके अलावा कई और नेता मिल जाएंगे आपको, लेकिन नीतीश कुमार ने हाथ पकड़कर उन्हें उस आसमान तक पहुंचाया और आज वही नीतीश कुमार को उम्र दराज कहकर उन्हें छोड़ रहे हैं। अच्छा नाजमिन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार नीतीश कुमार को लेकर उलझन पैदा कर रहे हैं, कोई कहता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कोई कहता है नहीं बनाया जाएगा, कोई कहता है उप प्रधानमंत्री बन जाइए, कोई कहता है कि भाई आप भारत रत्न लेकर साइड हो जाइए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बचाव, नीतीश कुमार की कुर्सी का बचाव लल्लन सिंह, संजय झा या फिर अशोक चौधरी, जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं को करना चाहिए था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी बयान
बयान नहीं किया, पूछा भी नहीं मोदी शाह से कि भाई आखिर क्यों आप जो है नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो निशांत कुमार को मजबूरन अपने पिता का बचाव करना पड़ा। क्या ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में ही इस वक्त दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, जब भी आप ललन सिंह का नाम लेंगे, जब भी आप संजय झा का नाम लेंगे, जब भी आप सांसदों की बात करेंगे, तब आपको एक ऐसा बयान याद आएगा जो शिवसेना यूबीटी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिया था, माफ कीजिएगा संजय राउत ने दिया था। संजय राउत ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार को खतरा है, क्योंकि नीतीश कुमार में सेंधमारी काम करने का काम, जो सेंधमारी की जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी में, वो बीजेपी कर रही है। और किसके इशारों पर कर रही है, किसको सहारा बनाकर कर रही है, ये संजय यहाँ पर जो है संजय झा और ललन सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के कम से कम 6 से 7 सांसदों को तोड़कर बीजेपी में मिलाने वाले हैं। तो आप देखिए, ललन सिंह कहीं ना कहीं गद्दार की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा संजय राउत के बयान के आधार पर लगता है। लेकिन निशांत कुमार ने तब ये दावा किया अपने पिता को लेकर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, तब निशांत कुमार को आगे कहना पड़ा कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार में लाया। आज जो एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है वो नीतीश कुमार की बदौलत है, और नीतीश कुमार को ही आप हटाने की सोच रहे हैं। तो अच्छा नाज़रीन, ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, ललन सिंह को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आईना दिखाने का काम किया है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ललन सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं? उससे पहले ललन सिंह को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मना लेना चाहिए। देखिए, जो मंच से ऐलान किया गया या कहें कि एक हिदायत दी गई कि नीतीश कुमार जो हैं वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेते जो उनके विरुद्ध में जाए, लेकिन उनकी ही पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं जो अपने फायदे के लिए गठबंधन को तोड़ और जोड़ भी सकते हैं। और नाम नहीं लिया गया बेशक, लेकिन इशारा जरूर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ था। और नीतीश कुमार चाहे तो वो यहाँ पर ललन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। इसलिए ललन सिंह को देखिए कि अगर पार्टी से बाहर हुए, पद छीना गया, तो उनसे मंत्री पद भी छीन लिया जाएगा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ललन सिंह खामोश दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार के एक ऐलान से उन्हें कहीं ना कहीं बेचैनी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार कहीं उन्हें पार्टी से बाहर ना कर दें। इसलिए नीतीश कुमार जरूरी बन जाते हैं ललन सिंह के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। जाहिर सी बात है दर्शकों कि जिस तरीके से मोदी शाह से लगातार नजदीकियां ललन सिंह की बढ़ रही थी, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार की नजर में थी। नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि अगर अभी ललन सिंह पर लगाम नहीं लगाया गया तो आगे चलकर पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, और महाराष्ट्र वाला खेल इस वक्त बिहार में भी हो सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना, एनसीपी और खुद चिराग पासवान की पार्टी के दो फाड़ किए, उसके बाद कहीं न कहीं तमाम परिस्थितियों को नीतीश कुमार समझ रहे थे, और वो इस बात को समझ रहे थे कि अगला नंबर मेरा हो सकता है अगर अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम नहीं लगाया तो। फिलहाल देखा जाए तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर ललन सिंह को अल्टीमेटम दे दिया है, और आने वाले समय में उनके खिलाफ बड़े एक्शन के भी आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।